प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर घमासान शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश के सागर की तस्वीर कांग्रेस की तरफ से बिल्कुल साफ है। एक दावेदार था, कांग्रेस ने उसी को टिकट दे दिया। निधि सुनील जैन चुनाव मैदान में कूद पड़ी हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तस्वीर बिल्कुल धुंधली है। इतने दावेदार हैं कि खुद भारतीय जनता पार्टी कंफ्यूज हो गई है। लेकिन अगर वोट बैंक की बात करें तो जैन समुदाय, ब्राह्मण, एससी और मुस्लिम वर्ग को लेकर सागर में 4 वर्गों का दबदबा कायम है। ऐसे में निधि जैन को टिकट देकर कांग्रेस ने एक बड़ा दांव खेला है, तो सामान्य महिला सीट पर अब भारतीय जनता पार्टी की नज़र ब्राह्मण वोट बैंक पर है। लिहाजा हम कुछ ब्राह्मण दावेदारों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि टिकट की दौड़ में दावेदारी कौन की कितनी तगड़ी है। दावेदारी की दौड़ में 3 बातें तो बिल्कुल स्पष्ट है कि शहर में पहचान बिल्कुल मुकम्मल होनी चाहिए, पैसा, पावर, रुतबा भी होना चाहिए। वैसे तो भाजपा में टिकट की दौड़ में लाइन लंबी है, लेकिन हम एक एक कर वह नाम बताएंगे जो भारतीय जनता पार्टी से टिकट के प्रबल दावेदार हैं, जिन पर आला कमान की पहली नज़र है। पहली तस्वीर उन महिलाओं की दिखाएंगे जो भारतीय जनता पार्टी में अपने पति की दम पर नहीं बल्कि अपने दम पर राजनीति के मैदान में सक्रिय हैं, जिनमें पहला नाम संध्या भार्गव का है, जिस पर संघ की नज़र है। संध्या भार्गव मौजूदा दौर में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष हैं और संघ में काफ़ी सक्रिय रहती हैं। इस वजह से इनका नाम महापौर टिकट दावेदार की दौड़ में सबसे ऊपर है। वहीं दूसरा नाम पूर्व पार्षद मेघा दुबे का है, जो विधायक शैलेंद्र जैन के खेमे से हैं। लेकिन कांग्रेस से निधि सुनील जैन को टिकट मिलने के बाद विधायक शैलेंद्र जैन कुछ कमजोर पड़ गए हैं, इसीलिए मेघा दुबे टिकट की दौड़ में वैसे तो मजबूत दावेदार हैं, लेकिन मजबूती से इनका नाम नहीं लिया जा रहा। वहीं तीसरे नंबर पर प्रतिभा चौबे का नाम दावेदारों की दौड़ में शामिल है। प्रतिभा चौबे मौजूदा दौर में भारतीय जनता पार्टी में काफी लंबे समय से सक्रिय हैं और नगर विधायक शैलेंद्र जैन के खेमे से आती हैं। पूर्व में यह पार्षद भी रह चुकी हैं। यह भी काफी लंबे समय से अपनी ही दम पर राजनीति में सक्रिय हैं और संगठन के विभिन्न पदों पर रहकर पार्टी के हितों में कार्य कर रही हैं। यह तो बात हुई उन महिलाओं की जो स्वयं की दम पर राजनीति के मैदान में सक्रिय हैं। अब बात उन दावेदारों की जो अपने पति की दम पर महापौर टिकट की दावेदारी कर रही हैं, जिसमें पहला नाम शहर से लेकर प्रदेश संगठन में सबसे ऊपर है। वह है सिका अर्पित पांडे। इस नाम की चर्चा संघ स्तर पर हो रही है। वजह है कि अर्पित पांडे के दादा स्वर्गीय श्री राम पांडे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, जबकि अर्पित पांडे के पिता राम अवतार पांडे जनसंघ के दौर से भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय हैं और 1998, 2003 और 2008 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। वर्तमान में वह सर्व ब्राह्मण समाज सागर के जिला अध्यक्ष हैं। जबकि बात अर्पित पांडे की जाए तो वह भी काफ़ी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय हैं। 2017 में पार्टी ने भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष की कमान उन्हें सौंपी और वर्तमान में वह मध्य प्रदेश सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक हैं। इसके अलावा महापौर टिकट दावेदार की दौड़ में दूसरा नाम ऋतु श्याम तिवारी का है, जो शहर से लेकर प्रदेश संगठन में चर्चाओं में बना है। यह नाम इसलिए आगे है क्योंकि श्याम तिवारी भाजपा विधायक शैलेंद्र जैन के काफ़ी करीबी माने जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से सक्रिय हैं। कई अहम पदों की जिम्मेदारी संगठन ने उन्हें सौंपी और उन्होंने उसे बखूबी निभाया। इसके अलावा वह मंत्री भूपेंद्र सिंह और मंत्री गोपाल भार्गव के भी काफ़ी करीबी माने जाते हैं। वहीं टिकट की दौड़ में तीसरा नाम स्नेहा मनीष चौबे का है। यह भी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय हैं और संघ में भी काफ़ी सक्रिय रहते हैं, जबकि प्रदेश संगठन में भी इनका अच्छा खासा दबदबा है। नगरीय निकाय चुनाव में महापौर पद के लिए उन्होंने अपनी पत्नी स्नेहा को मैदान में उतारने के लिए दावेदारी पेश की है। चौथे नाम की बात की जाए तो वह प्रभा अनिल तिवारी का है। अनिल तिवारी काफ़ी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय हैं और स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं, जबकि मंत्री गोपाल भार्गव के बेहद नज़दीकी माने जाते हैं। इस वजह से यह नाम काफ़ी सुर्खियों में है और महापौर टिकट दावेदार की दौड़ में शामिल है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुखदेव मिश्रा ने अपने बेटे मानवेंद्र मिश्रा की पत्नी निधि मिश्रा के लिए मैदान में उतरकर दावेदारी पेश की है। वहीं कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए संगीता सुशील तिवारी का नाम भी दावेदारों की दौड़ में शामिल है। वहीं सीमा नवीन भट्ट का नाम भी महापौर दावेदार की दौड़ में
शामिल है। इसके अलावा पूर्व निगम अध्यक्ष विनोद तिवारी की बहू बारेज ऋचा तिवारी भी महापौर दावेदार की दौड़ में शामिल है। बहरहाल सागर महापौर पद के लिए कांग्रेस की निधि सुनील जैन का नाम सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें काफी हद तक बढ़ती नजर आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी अब किसे चुनावी मैदान में उतारती है यह तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे दावेदार को चुनावी मैदान में उतारेगी जो पार्टी के लिए जिताऊ उम्मीदवार साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सागर एक्सप्रेस न्यूज। टाइटन वर्ल्ड शोरूम, यहां आपको मिलेंगी ब्रांडेड घड़ियां, चश्मे, पर्स, बेल्ट, साथ ही इंटरनेशनल ब्रांड भी उपलब्ध। हमारा पता है HDFC बैंक के पास, जबलपुर रोड, मकरोनिया। फर्स्ट किराए शोरूम, यहां आएं और पाएं ऑनलाइन ऑफर्स के साथ बच्चों के दैनिक उपयोग की एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स की संपूर्ण श्रृंखला। हमारा पता है HDFC बैंक के पास, जबलपुर रोड, मकरोनिया। रोजगार की पढ़ाई, चलो ITI, शांति निकेतन प्राइवेट ITI, NCBT से मान्यता प्राप्त इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के साथ प्रवेश प्रारंभ। हमारा पता है खुरई रोड, भागोदय हॉस्पिटल के पीछे, अशोका गार्डन कॉलोनी, सागर।